नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 हल करेंगे। इसके पहले हम 9 सेट जो है हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है मौर्यों ने। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह तक्षशिला था। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है विशाख दत्त। और अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कश्मीर में। कनिष्क के समय में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी जो है कुंडलवन कश्मीर में। और अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लोक आचरण अधिकारी को जो है मुगल प्रशासन में मुहत्सिब कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो है वह रामचंद्र देव था। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए JB कृपलानी ने। और अगला प्रश्न है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेजर बारो को। और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। और अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी लीडर। और अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। और अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने जो है क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई थी या दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है क्रमशः 71 व 147 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है एक क्रांतिकारी संगठन। और अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सर सैयद अहमद ने जो है यह कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था।
और अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिहार। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ जो है प्राकृतिक आपदाएं दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है प्रदेश या क्षेत्र का जो है नाम। तो कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, यानी कि ए का तीसरा होगा। और भूकंप जो है किस क्षेत्र में आते हैं? तो हिमालय का जो है गिरिपाद क्षेत्र जो है वहाँ भूकंप आते हैं। सूखा जो है कहाँ पड़ता है? तो यह मध्य पूर्वी भारत में। और चक्रवात जो है कहाँ आता है? तो यह उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र में जो है चक्रवात आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है कूट के माध्यम से यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसे जो है इस तरह आप मिलान करके जो है यहाँ सही कर सकते हैं। इसमें कुछ जो है गलत दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यह जो है कथन सही नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थानांतरण का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात जो है निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट पर स्थापित किए गए हैं, इस उद्योग के जो है स्थापना का प्रमुख कारण क्या है? तो गोवा एवं जो है मध्य प्रदेश के कुछ भाग में जो है उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क पाए जाते हैं, इसलिए जो है यहाँ जो है लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं और इनके निर्यात की सुविधा जो है बंदरगाहों द्वारा आसानी से जो है किया जा सकता है, इसलिए जो है यह क्षेत्र उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो आपको जो है कूट के माध्यम से बताना है। तो पहला दिया हुआ, इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। तीसरा है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। चौथा है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो आपको कूट के माध्यम से जो बताना कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है इसका लक्ष्य जो है दूसरा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। और चौथा जो है, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। तो इस तरह आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा गया था। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस जो है राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, आंध्र प्रदेश में। सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव कराने का। और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है, अनुच्छेद 19 जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जी हुई पंचायती राज व्यवस्था
की जो है स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, यह वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, शिक्षा यह समवर्ती सूची में है। पहले जो है यह राज्य सूची में थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, संसद द्वारा जो है भारत का राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है हटाए जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, केंद्रीय सरकार का। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, वर्ष 1921 जो है यह जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महाविभाजन का वर्ष जो है कहलाता है। और अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, कर्नाटक जो है यह भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड कहा जाता है, की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, छठी पंचवर्षीय योजना जो है में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 में जो है हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, ब्याज दर जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, सेवा क्षेत्र जो है यह भारत की राष्ट्रीय आय का जो है सबसे मुख्य स्रोत है। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किसका जो है विषय है, किस सूची का? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, समवर्ती सूची का जो है आर्थिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन जो है ये दिया हुआ है कि गत सदी के 80 के दशकांत तक भारतीय उद्योग ने उपभोक्ता वस्तु उद्योगों से मूलभूत व पूंजीगत वस्तु उद्योगों की ओर संरचनात्मक स्थानांतरण की स्पष्ट प्रवृत्ति को जो है परिलक्षित किया। और कारण आर दिया हुआ है कि इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी आई। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है जो है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन सी जो है सॉरी, ए सही है किंतु आर जो है यहाँ गलत है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, उत्तर की तरफ जो है। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, चंद्रमा के बीच में हो। यानी कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच में जो है जब होता है तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। और अगला क्वेश्चन है, सोने को जो है घोला जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिडों के मिश्रण में जो है सोने को घोला जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, पानी। हाइड्रोजन को जलाने पर जो है पानी बन जाता है। और अगला क्वेश्चन है, शक्कर का किण्वन जो है क्या बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, शक्कर का किण्वन से जो है वह इथाइल एल्कोहल बनता है।
और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय कृषि की प्रकृति से संबंधित रहा है? पहला है भूमि पर अर्ध सामंती संबंधों की मौजूदगी, दूसरा है कृषि उत्पादन में अनिश्चितता, तीसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की मौजूदगी, और चौथा है कृषि क्षेत्र में बड़ी विविधता। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ए सभी, यानी कि भूमि पर अर्ध सामंती संबंधों की मौजूदगी, कृषि उत्पादन में अनिश्चितता और प्रच्छन्न बेरोजगारी की मौजूदगी एवं कृषि क्षेत्र में बड़ी विविधता, ये सभी जो है सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो कूट के माध्यम से जो है यहाँ बताना है आपको। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा केवल 4, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम 1956 में जो है ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। तो यह जो है ऑप्शन सही है, बाकी तीनों जो है वह गलत है। और अगला क्वेश्चन है, कागजी सोना पेपर गोल्ड जिसको कहा जाता है का संबंध किससे है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कागजी सोना यानी पेपर गोल्ड का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से है। विशेष आहरण अधिकार जिसको एसडीआर भी कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग जो है राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको कहा जाता है। एक बार जो है परीक्षा में पूछा गया है जो है कि एसडीआर का फुल फॉर्म जो है क्या होता है, यानी एसडीआर का मतलब क्या होता है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट जिसको विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, मेगापोलिस जिसको विश्व नगरी शब्द की रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है जेर गाटमैन ने। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है जीवजात, यानी कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को जो है जीवजात कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, अंतरालयी अवसर मॉडल का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवास से। और अगला क्वेश्चन है, शून्य जनसंख्या वृद्धि हेतु प्रत्येक विवाहित युगल की आकलित प्रतिस्थापन जनन दर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 2 जो है 0 का। और अगला क्वेश्चन है, रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान रखता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है प्रथम स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में प्रथम आधुनिक ऊनी वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कानपुर में। और अगला क्वेश्चन है, आगरा में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जहांगीर द्वारा जो है आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार सदारंग किस संगीत घराने से संबद्ध थे? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है रामपुर घराने से। और अगला प्रश्न है, महावीर जयंती चैत्र मास के 13वें दिन मनाई जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों द्वारा, यानी कि दिगंबर समुदाय द्वारा और श्वेतांबर समुदाय दोनों द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के केंद्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लखनऊ घराना के नाम से भी जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस पत्र का संपादन प्रेमचंद के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हंस नामक पत्र का संपादन जो है प्रेमचंद द्वारा प्रारंभ किया गया था। और अगला प्रश्न है, कथक में ठुमरी का प्रवेश किसने कराया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिंदादीन ने। और अगला प्रश्न है, उर्दू को किस वर्ष राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था? तो यह जो है घोषित किया गया था 1988 में, लेकिन जो है उर्दू जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा राजभाषा जो है 1989 में बन गई थी। तो यहाँ जो है इस तरह आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ सही हो सकता है 1988, लेकिन ऑप्शन में यदि 1989 है तो वह आप जो है टिक कर सकते हैं। एग्जैक्ट जो है यही 1989 सही होगा। और अगला क्वेश्चन ए और
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, सितंबर 2019 में भारतीय नौसेना तथा किस देश की शाही नौसेना ने द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में जो है भाग लिया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है मलेशिया। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस को जो है प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया और वह सम्मान पाने वाली जो है 7वीं राज्य पुलिस बन गई है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। और अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में चीन ने हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित किस द्वीपीय राष्ट्र को अपने गहन सैन्य सहयोग के नवीनतम संकेत के रूप में एक युद्धपोत P625 जिसका नाम है उपहार में दिया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है श्रीलंका। और अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम में जो है ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 7 से 17 जो है सदस्य होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 संबंधित है। और वित्त आयोग का गठन जो है 280 अनुच्छेद, आपातकालीन उपबंध जो है यह 360, 352 और वित्तीय आपात जो है वह 360 है। निर्वाचन आयोग जो है वह 324। और अगला क्वेश्चन है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई जो है 27 दिसंबर 1911 को जो है कलकत्ता अधिवेशन में जो है सबसे पहले गाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, आर्थिक आसूचना परिषद जिसको EIC भी कहा जाता है का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वित्त मंत्री जो है वह आर्थिक आसूचना परिषद का अध्यक्ष होता है। और अगला क्वेश्चन है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG द्वारा जो है संसद के खर्च को नियंत्रित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सरदार पटेल, यह भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। और अगला क्वेश्चन है, यदि माता पिता में रुधिर समूह A/A हो तो बच्चों में संभावित रुधिर समूह क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है A या फिर O हो सकता है, यदि माता और पिता का जो है ब्लड ग्रुप दोनों का A हो। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हार्नबिल जो है यह हार्नबिल पक्षी जो है यह उड़ सकता है, बाकी ऑस्ट्रिच, एमू और पेंगुइन ये जो है नहीं उड़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मशरूम किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कवक का। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है यहाँ से हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन जो है वह A, D, E और K होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त अन्य माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो यहाँ जो से हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लाल रंग जो है यह सबसे तेज जो है गमन करता है। और अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं हो सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है निर्वात में। और अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर जो है 1 वोल्ट होता है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन स्केल में इसका तापमान कितना होगा? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है 310.15। और अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन है तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है उपधातु यानी कि सेमीकंडक्टर। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए तो कूट के माध्यम से जो है आपको बताना है यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देख लेते हैं, एलिफेंटा जो है यह क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ 3 से जो है मैच हो जाएगा। एलिफेंटा जो है यह गुफा है, यह महाराष्ट्र में है। सरवड़ बेलगोला भी दिया हुआ है, तो यह क्या है? तो इसका जो है मैच हो जाएगा जो है
एलिफेंटा का संबंध जो है ये गुफा से है। और श्रवण बेलगोला जो है ये श्रवण मूर्ति से है, जो कि कर्नाटक में है। खजुराहो जो है यह मंदिर है। और सांची का जो है स्तूप। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ मैच कर रहा है, तो बी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, येलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबंध करेंगे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राष्ट्रकूटों से। और अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है प्राकृत भाषा का जो है प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। और अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ जो है औद्योगिक संस्थान और दूसरी तरफ नगर दिया हुआ है। तो कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है यहाँ कौन सा सही हो जाएगा। तो ये जो दिया हुआ है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है यह कहाँ है? तो यह जो है रायबरेली में है और नैनी में भी है। और ट्रांसफार्मर फैक्ट्री जो है यह झांसी में है, बी का जो है तीसरा हो जाएगा। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम यह कानपुर में है, सी का 1 हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना जो है यह गोरखपुर में जो है। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है कहाँ पर? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आगरा में। और जो है खुर्जा यदि ऑप्शन में रहे तो वह भी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो यह है NH3, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य राज्य की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कर्मा नृत्य जो है खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो यह तो सबको पता होगा, यह फागुन महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है कुल 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रभाग को कब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2012 में। अगला क्वेश्चन है, चर्चित अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का संबंध जो है किस जिले से है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बाराबंकी जिले से। और अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की जैनी शैली का विकास मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, मथुरा में।